next topic is electrostatic potential. So what is electrostatic potential? To the work required to move a unit positive charge without acceleration from infinity to any point in an electrostatic field is represented by the electrostatic potential at that location. मीन्स कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, उसको इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉजिटिव चार्ज जिसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान के चलिए इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी भी पॉइंट में लाने के लिए हमें जितना भी वर्क डन, इस फील्ड की रेंज में लाने के लिए हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जितना हम ज्यादा पास लाएंगे, मान लो हम पॉइंट ए पे लाते हैं और फिर पॉइंट बी पे लाते हैं, तो पॉइंट ए पे लाने तक हमें वर्क डन कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। और पॉइंट बी पे लाएंगे तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज कैसे है? पॉजिटिव है, तो दोनों रिपल्सन फोर्स है, तो हमें पास लाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हियर W इज द वर्क डन और Q इज द यूनिट चार्ज। तो ऑन द बेसिस दिस फॉर्मूला डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL² T³ और I-1। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी कि जब हम चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, लेकिन अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम लाते हैं, हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराते हैं, मान के चलते हैं R2P अगर हम मूव कराते हैं, तब इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी BP माइनस BR इज इक्वल टू W अपॉन Q।